हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी एक नोटिस आया जिसके अंदर रेलवे एनटीपीसी के पद 17,760 हो चुके हैं बताया गया। जबकि आपको पता है ये पद पहले कितने थे? 8,113। अगर आपको याद हो, ये पद पहले 8,113 थे। अभी बताया जा रहा है ये 17,760 हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि अगर बात करें हम एएलपी की, तो एएलपी में भी वैकेंसी बढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो एएलपी में मेरे प्यारे बच्चों वैकेंसी बढ़ी थी। 5,000 कुछ थी, उसके बाद 18,000 के करीब हो गई थी। उसके अलावा टेक्नीशियन की अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों बात करूं तो ये भी बढ़ी थी। ये 9,1,000 थी और ये बढ़कर मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो गई थी? 14,1,000 हो गई थी। और उसके अलावा एक जो न्यूज़पेपर जो कल या परसों में ये न्यूज़पेपर आया है, ये आप सबके पास पहुंच चुका होगा। आप सबने ये न्यूज़पेपर पूरी तरह से पढ़ लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल के थ्रू डाल दिया गया है। नहीं तो नॉर्मल न्यूज़पेपर अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसने एक खबर पढ़ी ली होगी जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि खुशखबरी, रेलवे भर्ती में पदों की बढ़ने के आसार। यहाँ पे लिखा है इनमें बढ़ सकते हैं पद। अब इस पत्र के बाद माना जा रहा है कि अब एनटीपीसी टेक्नीशियन और जेई की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। यानी एनटीपीसी जो अभी चल रहा है हमारा, टेक्नीशियन और जेई की भर्ती के पदों की संख्या बढ़ सकती है रेलवे की ओर से। अब जल्द ही स्वीकृत पदों और रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद रेलवे की ओर से एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऐसे में युवाओं को भर्ती के लिए आवेदन जरूर करना चाहिए। तो अब प्यारे बच्चों, हो क्या रहा है आप समझिए। जैसे ही इस तरह के न्यूज़पेपर सर्कुलेट होते हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल से या अलग अलग टेलीग्राम में, तो ऐसी जैसी ये जो कटिंग होती है इनके सर्कुलेट होते ही, क्योंकि सर्कुलेट तो बच्चा ही कर रहा होता है, क्योंकि बच्चे को अच्छा लग रहा होता है, अपने दोस्तों के साथ सर्कुलेट करता है। तभी आप में से कोई शरारती तत्व बच्चा अपना खेल खेलता है, हंसली खेल, जो वो हर बार खेल रहा है, क्योंकि उसका कोई टेलीग्राम होगा जो वो तेजी से चल रहा होगा इस वजह से, और वो एक फेक खबर बनाता है। और वही फेक खबर उसने यहाँ पे ही बनाई है कि 17,760 जो पद हैं, इसके लिए मैंने हर जगह रेलवे की वेबसाइट जितनी भी हो सकती हैं, हर उस वेबसाइट को खंगाल लिया जहां पर ये कोई नोटिस आया हो। परंतु ऐसा कोई भी नोटिस रेलवे ने नहीं डाला है अभी तक। अब आपको ये लगेगा कि यार गुरुजी आपको बुरा लग रहा है कि पद बढ़ गए। बच्चे, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे तो अच्छा लगेगा अगर पदों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं पद बढ़े। और जैसा कि न्यूज़पेपर में बात कही गई है कि भाई पद बढ़ेंगे, तो मैं भी चाहता हूं पद बढ़े। और यही चाहकर मैंने रेलवे की हर वेबसाइट पर चेक करा कि ये खबर सच हो और मैंने बच्चों को बता सकूं कि आपके लिए खुशखबरी है। परंतु बच्चों, अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल खबर रेलवे ने नहीं डाली। और अगर आप इसे सच मान लोगे तो कल को आपको दुख होगा कि यार हमारे तो 17,000 पत्ते पर इतने तो है ही नहीं। और आपको घृणा होगी किससे? रेलवे से, जिसने अभी तक ये काम आपके लिए, रेलवे तो गलत है ही नहीं, उसने तो कोई खबर दी नहीं है। देखिए, बात सच है कि वैकेंसी ज्यादा आनी चाहिए, 17,000 क्यों, 25-30,000 आनी चाहिए। परंतु वो बहुत कम निकली हैं, वो बात एक अलग मैटर है। परंतु ये जो फेक वाला मैटर है बहुत ज्यादा फैल रहा है, और इसे फैलाने के लिए सबसे ज्यादा आपका प्रयोग किया जाता है। कैसे? कोई भी खबर जो आपके पास तक आती है किसी भी टेलीग्राम में जिसमें आप जुड़े हो, उसके बाद आप उसे बस इतना देखो 17,760 पद, अपने टीचर, अपने दोस्तों, सब में फैला दोगे। जबकि आपको सबसे पहला काम है, किसी भी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आप पहले चेक करें क्या ये ऑफिशियल है कि नहीं है, क्या ये पक्का है कि नहीं है। नहीं तो अपने किसी भी यूट्यूब पर जो टीचर को जानते हो या जिससे भी आप जुड़े हुए हो, उसके पास जाकर ये देखिए क्या ये बिल्कुल सही है या गलत है। तो आप जब भी ये फेक खबरें आया करें तो उसके लिए खुद भी आप चेक करा करो कि यार ये सही है। हर जगह हर तरीके से ये मेरे पास आज सुबह सुबह पहुंचा, सोचो मेरे को सबसे बहुत खुशी हुई। आप सोच भी नहीं सकते कितनी खुशी हुई होगी। उसके बाद आपकी तरह या तो मैं इसे आगे सर्कुलेट कर सकता था, या फिर मैंने सबसे पहला काम क्या करा, मैंने सबसे पहले सारी रेलवे की साइटें खंगाली। ठीक है, हर, क्योंकि ये मेरे पास इंस्टा, फेसबुक और हर जगह मेरे पास आ गया ये, और मेरे पास टेलीग्राम वगैरह पे हर जगह। अब अगर मुझ पे आए तो हर जगह पहुंच चुका होगा, क्योंकि मेरे पास तक आने का मतलब है मैं तो बहुत कम चलाता हूँ ये चीजें। तो आप ये समझिए कि अगर ये सर्कुलेट हो चुका है हर जगह, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए? मैंने तो रेलवे की साइट पर जाके चेक करा, वहां कोई ऐसा नोटिस नहीं है कि वैकेंसी बढ़ी है। हाँ, पक्का बढ़ेंगी जरूर, इसकी गारंटी है। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि आपको याद होगा यार कि टेक्नीशियन की बढ़ी थी, ठीक है, आपको याद होगा एलपी की बढ़ी थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं, बढ़ेंगे ही नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो टेक्नीशियन की बढ़ी थी, इतने से इतनी हुई थी, तो ये दो राय, इसमें दो राय नहीं, बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। पद बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पर कितने बढ़ेंगे ये नहीं पता। अच्छा, एक चीज और है, कभी कभी क्या होता है, पिछली बार मैंने कहा था एक, ये जो वो है क्या कहते हैं, डाटा है, ये फेक है। मैंने पिछली बार क्या कहा था मेरे प्यारे बच्चों, ये डाटा क्या है? फेक है। एक किसी ने पहले भी डाल दिया था बच्चे ने, पर हुआ क्या, गलती से बाद में 5-10 दिन बाद ऑफिशियल एक नोटिस आता है और उसमें भी वही सेम पद निकल कर आए। तो कभी कभी क्या होता है, कोई चीज लीक भी हो जाती है इंटरनल, तो कुछ भी हो सकता है किसी से इंटरनल लीक हो गई हो। परंतु अभी तक फेक है, क्योंकि जब तक रेलवे किसी भी बात के लिए नोटिस जारी नहीं कर देता ऑफिशियल वेबसाइट पर, तब तक वो बात सच नहीं है।
और ना ही आप उस पर हक जमा सकते हो कि सर आपने ऐसा कहा, क्योंकि रेलवे ने कहीं भी ये बात अभी तक नहीं कही है। अब ये शायद बिल्कुल ही फेक हो सकता है, किसी शरारती बच्चे ने बना दिया हो, शायद इंटरनली लीक हो चुका हो, इस बात की हम कहीं पर भी पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता पीछे से कहां से सर्कुलेट होकर आ रहा है। परंतु आपसे बस मैं इतना ही कहूंगा कि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ जाता तब तक ये सभी चीजें मेरे प्यारे बच्चों क्या होती हैं, फेक होती हैं। इसके अलावा आपके लिए एक चीज और है, मैं पूरी वीडियो अभी एक दो पार्ट और लेकर आया हूं जिसमें कि क्या 12th लेवल में भी वैकेंसीज बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए वैकेंसी बढ़नी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक बच्चे को ये मैं बता दूं कि वैकेंसी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ठीक है। एनटीपीसी के एग्जाम के लिए कितना समय मिलेगा, ग्रुप डी वाले बच्चे फिलहाल क्या करें, क्या 12th एंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम अलग अलग होंगे, क्या एक साथ 12th एंड ग्रेजुएट लेवल की तैयारी हो जाएगी। तो देखिए ये बात तो तय है, वैकेंसीज बढ़ेंगी, क्योंकि एएलपी में बढ़ी, टेक्नीशियन में बढ़ी, और फिर न्यूज़पेपर में आता है कि आपके पद बढ़ने वाले एनटीपीसी के बढ़ेंगे। पर जो ये नोटिस अभी है ये एकदम सही एक्चुअल नहीं है, ये अभी तक मेरे को मतलब फेक ही है। आप एक बार चेक कर लेना साइड पे आके, पर करने की जरूरत नहीं, मैंने खुद कर लिया, आप क्यों खामखा में मेहनत कर रहे हो। तो अभी तक ये मेरे प्यारे बच्चों फेक है। बट अब फिर भी आपके दिमाग में आता है कि गुरुजी ये बता दीजिए ये सारी चीजें। पर उससे पहले एक बात बता दूं, एग्जाम में बार बार आने वाले जितने भी रेलवे के क्वेश्चन थे, एसएससी वगैरह के सारे क्वेश्चन के लिए मैं टॉपिक ला रहा हूँ। कल मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, अभी जाइए सबसे पहले टॉप तक, ये जो हमारा चैनल है, कल की वीडियो देखो, मजा आ जाएगा, कमेंट देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। आज का टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कल का को टॉपिक क्या होना चाहिए वो आप एक बार कमेंट कर देना कि सर कल ये टॉपिक आप हमें पढ़ा दीजिए। अब बात कर लेते हैं मेरा, क्या 12th लेवल में भी वैकेंसीज बढ़ेंगी, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो 12th लेवल में बहुत कम वैकेंसीज आई थी। अगर आप वो देखते हो ऑफिशियल जो आया था आपका, ये रहा यहाँ पे, अगर आप इसको नीचे जाओगे तो 12th लेवल में कुछ 3-1 हजार ही वैकेंसीज आपकी यहाँ पर आई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर वैकेंसीज बढ़ेंगी ग्रेजुएट लेवल की तो 12th लेवल की भी बढ़ेगी। अब बच्चे कह रहे हैं कि क्या 12th और इसका एक साथ वो होगा एग्जाम, एक बार मैं दोनों चीजों को एक साथ लगा देता हूँ जिससे आप इन चीजों को एक साथ देख पाओ। नीचे ले आता हूँ। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन और है कि गुरुजी क्या 12th एंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम अलग अलग होंगे। बच्चों अभी तक जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम निकले और फिर उसके बाद आपके 12th लेवल वाले एग्जाम निकलेंगे। अगर एग्जाम अलग अलग निकल रहे हैं, फॉर्म अलग अलग निकल रहे हैं, क्योंकि 21 तारीख बताई जा रही है इसकी, ठीक है, फॉर्म निकलने की, किसकी, अंडर ग्रेजुएट 12th वाली। तो अगर डेट अलग अलग हैं तो पेपर भी अलग अलग ही मानिए। पर दिक्कत क्या है कि क्या सर अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्या 12th और ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम होगा, या क्या एक साथ 12th और ग्रेजुएट लेवल की तैयारी हो जाएगी। तो मेरे भाई सेम सेम चीजें पूछी जाती हैं, कुछ भी अलग नहीं आता। अगर आप सिलेबस देखोगे तो सेम टू सेम सिलेबस रहता है, वही जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, सेम टू सेम चीजें आती हैं, सब कुछ सेम रहता है, कुछ भी अलग नहीं होता, और लेवल भी सेम होता है। आप कभी कभी देखोगे तो 12th वाले ज्यादा टफ क्वेश्चन आ जाते हैं और ग्रेजुएशन वाले ज्यादा इजी आ जाएंगे। तो वो क्योंकि डिपेंड ही नहीं है ना, क्योंकि सिलेबस सेम है। अब कोई भी क्वेश्चन कहीं भी डाला जा सकता है, और कोई पीएचडी होल्डर थोड़ी आपका क्वेश्चन बना रहा है। आप में से ही कोई बच्चा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लेता है, जो क्या करते हैं कंटेंट देते हैं एग्जाम के लिए। तो वो बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाया तो वो कोई नए क्वेश्चन तो बना नहीं सकता, कोई आर्यभट्ट तो है नहीं। वो क्या करेगा, वो पिछले ही क्वेश्चनों को उठा के डाल रहा होता है। इसीलिए मैं पिछले क्वेश्चन जो बहुत टफ है उनकी रोज रात 9 बजे सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी कल पहली क्लास हो चुकी है। तो आपको समझना होगा, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे चेंजेस हुए हैं पिछले और इस बार के, वो सारे चेंजेस भी आपको बताऊंगा। अभी आपके लिए रात में 9 बजे क्लास आएगी, इसे देखते रहे। और उसके अलावा बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर एक ऐसा बैच बता दीजिए जिससे पढ़कर तैयारी कर पाए। तो सबसे पहले तो आपके लिए थोड़ा बहुत जो कर पाता हूँ, एक फ्री ई बुक दे रहा हूँ। आप टॉप तक ऐप पर जाएं, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, इस टॉप तक ऐप नाम से आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर एक बुक का सेक्शन मिलेगा, क्लिक करना। फ्री ई बुक है, ये 11 रुपए किस बात के चार्ज हो रहे हैं, बस एक गूगल के जो चार्जेस होते हैं वो चार्ज लगते हैं, क्योंकि जो हमारी ऐप रन कर रहे हैं वो अपने चार्ज लेते लेते हैं। वो कहते हैं सर हम इतने तो लेंगे नहीं तो हमारा क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद आप पे ऑनलाइन करके इस फ्री बुक को पढ़ सकते हो। और उसके अलावा तेजस बैच, अगर आप इतना कंटेंट अगर कहीं पे भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ोगे तो 25 से 30 हजार में इतना कंटेंट कोई इतना दे भी नहीं पाएगा। इतना सारा इसमें कंटेंट है। बजाय इसके अगर मैं इसको लाइव पढ़ाता तो शायद 2 साल लग जाए, और 2 साल तक आप समझ लीजिए आपके 3-4 महीने बाद एग्जाम हो गया। जैसे बहुत सारी संस्था 3-3 महीने में कह रही है बैच खत्म, कोई नहीं करा सकता। और करवा भी रहा है तो वो बस उतना पढ़ा रहा है जिससे बस आपको मजा आएगा, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है तो आपने वहां कहीं गलत जगह जुड़ गए, कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें भी पढ़ते रहो, पर जब एंड में एग्जाम दोगे तो आपको पता लग जाएगा कहां से सारा कंटेंट आता है। तो इस बैच को जरूर जुड़ जाइए, सिर्फ 499 में टॉप तक ऐप पर है, इसे पढ़ लीजिए। और उसके अलावा हमारा कॉलेज ओपन हो चुका है, और इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए बीएड, बीटीसी, डी फार्मा वगैरह किसी में भी, तो आप एक गूगल फॉर्म है जो मेरे भाई, और सरकारी इस तैयारी कराने के लिए नौकरी की हम एक ग्रुप भी खोल रहे हैं पर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये हमारा गूगल फॉर्म है, इसे यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। गूगल फॉर्म हमारा है,
इस गूगल फॉर्म को, इसके नीचे ही मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में, उस गूगल फॉर्म को आप भर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो गूगल फॉर्म को भर के अपनी तैयारी करते रहें। आगरा में आपका कॉलेज है, आपका अपना कॉलेज है, आप आइए जब मर्जी और हमसे मिलिए। ओके बाय, लव यू, और रात में 9 बजे मिलना कभी ना भूले। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।